जय श्री कृष्ण। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल आपका एस्ट्रो मित्र में। हमारे साथ जुड़ें और जानें अपने सितारों के रहस्य को हमारी एआई दोस्त नंदिनी के साथ। आइए जानते हैं इस सप्ताह का राशिफल। मेष राशि के जातक यदि इस सप्ताह अपने लक्ष्य की ओर पूरे मनोयोग से प्रयास करते हैं तो निश्चित तौर पर उन्हें वो हासिल हो सकता है जिसकी उन्हें लंबे समय से तलाश थी। बीते हफ्ते के मुकाबले यह सप्ताह आपके लिए अधिक सुखदायी और फलदायी साबित होगा। हालांकि कुछ चीजों को लेकर आपको सावधानी भी अपेक्षित है। सप्ताह की शुरुआत में आपको करियर कारोबार से जुड़ा कोई शुभ समाचार मिल सकता है। यदि आप लंबे समय से किसी स्थान विशेष में तबादले या मनचाहे पद के लिए प्रयासरत थे तो उस दिशा में अच्छी खबर सुनने को प्राप्त होगी। व्यवसाय में भी प्रगति और लाभ के योग बन रहे हैं। कारोबार के सिलसिले में की गई यात्राएं सुखद एवं सफल साबित होंगी। करियर कारोबार में कामयाबी और परिवार में प्रेम और सामंजस्य के कारण आपका मन प्रसन्न चित्त रहेगा। बीते सप्ताह आपके स्वभाव में जो तीखापन था वह धीरे धीरे खत्म होता नजर आएगा। सप्ताह के उत्तरार्ध में किसी मित्र अथवा व्यक्ति विशेष की मदद से अटका कार्य पूरा होगा। आर्थिक चिंताएं दूर होंगी। आय से संबंधित समस्याओं का समाधान निकलेगा। रिश्ते नाते की दृष्टि से यह सप्ताह आपके लिए अत्यंत ही शुभ रहने वाला है। पारिवारिक मामलों से संबंधित समस्याओं का समाधान आपसी बातचीत से निकल आएगा। प्रेम संबंध में आ रही अड़चनें दूर होंगी। सेहत सामान्य बनी रहेगी। जीवन साथी से खुशखबरी मिल सकती है। उपाय: प्रतिदिन हनुमान जी की पूजा में श्री सुंदरकांड का पाठ करें। वृषभ राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह मिला जुला रहने वाला है। इस सप्ताह आपको जीवन के किसी भी क्षेत्र में बहुत सोच समझकर कदम आगे बढ़ाने की जरूरत रहेगी। साथ ही साथ आप उन लोगों से खूब सावधान रहें जो आपको समझाने की बजाय उलझाने की कोशिश करते हैं। सप्ताह की शुरुआत में आपको भूमि भवन या फिर कहें पैतृक संपत्ति को लेकर चिंता बनी रहेगी। इससे जुड़े विवाद को सुलझाने के लिए आपको खूब भागदौड़ करनी पड़ सकती है। कोटक चहरी के चक्कर तक लगाने पड़ सकते हैं। सप्ताह के पूर्वार्ध में आपको अपने करियर कारोबार को लेकर किसी भी तरह की लापरवाही करने से बचना होगा। यदि आप पार्टनरशिप में कारोबार करते हैं तो दूसरों पर आंख मूंद कर विश्वास करने से बचें, अन्यथा आपको बड़ी आर्थिक हानि होने की आशंका है। वहीं नौकरी पेशा व्यक्ति को इस सप्ताह अपने कार्यक्षेत्र में लोगों से उलझने की बजाय अपने कामकाज पर पूरा फोकस करने की आवश्यकता बनी रहेगी। सप्ताह के मध्य में घर परिवार से जुड़ी कोई समस्या आपकी चिंता का कारण बनेगी। इस सप्ताह आपका अपने पिता के साथ किसी बात को लेकर मतभेद रह सकता है। परिवार के अन्य सदस्यों से मनचाहा सहयोग और समर्थन न मिलने के कारण मन थोड़ा खिन्न रहेगा। प्रेम संबंध में भी कुछ अड़चनें आ सकती हैं। सेहत की दृष्टि से समय कुछ विपरीत फलकारी बना हुआ है। ऐसे में अपना खानपान और दिनचर्या सही रखें। उपाय: प्रतिदिन स्फटिक के शिवलिंग की पूजा एवं रुद्राष्टकं का पाठ करें। मिथुन राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह जरा ज्यादा ही भागदौड़ रहने वाला है। इस सप्ताह आपके मनोरथ पूरे तो होंगे लेकिन उसमें बड़ी दिक्कतें भी आएंगी। हालांकि आप अपने विवेक एवं बुद्धिबल से सभी समस्याओं से अंततः पार पाने में कामयाब रहेंगे। सप्ताह के प्रारंभ में आपको शारीरिक एवं मानसिक समस्याएं हो सकती हैं। ऐसे में इस दौरान आप अपने खानपान एवं दिनचर्या का विशेष ख्याल रखें तथा मौसमी बीमारी को लेकर सचेत रहें। इस दौरान किसी पुरानी बीमारी के दोबारा उभरने की आशंका भी रहेगी। ऐसे में किसी भी दिक्कत को नजरअंदाज न करें और उसका समय पर इलाज करवाएं। रोजी रोजगार की दृष्टि से सप्ताह का पूर्वार्ध जहां परेशानी लिए रह सकता है, वहीं उत्तरार्ध में आपको भाग्य का सहयोग मिलता हुआ नजर आएगा। इस दौरान नौकरी पेशा वर्ग के लिए कार्यक्षेत्र में कुछ हद तक अनुकूलता आ सकती है। इस दौरान कार्यक्षेत्र में आपको अपने सीनियर और जूनियर का विशेष सहयोग मिल सकता है। अधिकारी वर्ग आपके द्वारा किए गए कार्यों की प्रशंसा करेंगे। सप्ताह के अंत तक आप कारोबार से जुड़ी कोई बड़ी डील फाइनल कर सकते हैं। हालांकि कोई भी व्यापारिक निर्णय लेते समय अपने शुभचिंतकों की सलाह लेना बिल्कुल न भूलें। और यदि आप पार्टनरशिप में कारोबार करते हैं तो साझेदार पर जरूरत से ज्यादा विश्वास नहीं करें। परीक्षा प्रतियोगिता में मनचाही सफलता के लिए कठिन परिश्रम की आवश्यकता बनी रहेगी। प्रेम प्रसंग की दृष्टि से यह सप्ताह आपके लिए अनुकूल है। दाम्पत्य जीवन सुखमय बना रहेगा। उपाय: प्रतिदिन भगवान श्री गणेश जी की दूर्वा चढ़ाकर पूजा एवं चालीसा का पाठ करें।
कर्क राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह अनुकूल रहने वाला है। सप्ताह की शुरुआत से ही जीवन में मिलने वाली सफलता से आपका पराक्रम बढ़ा रहेगा। हालांकि आपको इस पूरे सप्ताह अति उत्साह से बचने की आवश्यकता भी रहेगी। सप्ताह की शुरुआत में आपको किसी धार्मिक मांगलिक कार्यक्रम में शामिल होने का अवसर प्राप्त होगा। किसी तीर्थ विशेष की यात्रा पर जाने का भी अचानक से प्रोग्राम बन सकता है। नौकरी पेशा जातकों के लिए यह सप्ताह पूरी तरह से अनुकूल रहने वाला है। कार्य क्षेत्र में आपको सहकर्मियों का पूरा सहयोग मिलता रहेगा। कारोबार में लाभ और प्रगति के योग बनेंगे। सप्ताह के उत्तरार्ध में व्यवसाय से संबंधित यात्रा भविष्य में बड़े लाभ प्राप्ति का कारण बनेगी। कुल मिलाकर व्यवसायी वर्ग अपने कारोबार से संतुष्ट नजर आएगा। इस दौरान आपकी किसी प्रभावी व्यक्ति से मेल मुलाकात संभव है। आर्थिक दृष्टि से समय शुभ फलप्रद बना हुआ है। पर्याप्त धनागम के योग बन रहे हैं। नौकरी पेशा लोगों की अतिरिक्त आय के स्रोत बनेंगे। पारिवारिक दृष्टि से यह पूरा सप्ताह आपके लिए शुभ फलप्रद बना हुआ है। यदि आप अभी तक सिंगल हैं तो आपके विवाह की बात चल सकती है अथवा आपकी किसी के साथ हुई मित्रता प्रेम संबंध में बदल सकती है। घरेलू महिलाओं का मन धार्मिक कार्यों में लगेगा। आपको घर परिवार एवं जीवन साथी का पूरा सहयोग मिलेगा। छोटी मोटी दिक्कतों को यदि इग्नोर कर दें तो यह सप्ताह सेहत की दृष्टि से भी सामान्य रहने वाला है। उपाय: प्रतिदिन भगवान शिव की पूजा में चालीसा का पाठ करें। सिंह राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह शुभता और सौभाग्य लिए है। बीते कुछ हफ्तों से आप जिस चिंता को लिए इधर उधर परेशान होकर भटक रहे थे, इस सप्ताह किसी प्रभावी व्यक्ति अथवा शुभचिंतक की मदद से उसे दूर करने में अंततः कामयाब हो जाएंगे। सप्ताह के पूर्वार्ध में किसी मामले में आपको बड़ी उपलब्धि हासिल हो सकती है। इस दौरान आपके यश एवं प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी होगी। कुछ मामलों में अपेक्षित अनुकूलता से आपका मन प्रसन्न रहेगा और आप दोगुनी ऊर्जा के साथ अपने कार्यों को अंजाम देंगे। इस सप्ताह नौकरी पेशा लोगों पर उनके अधिकारीगण पूरी तरह से मेहरबान नजर आएंगे। सप्ताह के मध्य में आपको करियर कारोबार के सिलसिले में लंबी दूरी की यात्रा पर निकलना पड़ सकता है। यात्रा सुखद एवं मनचाही सफलता दिलाने वाली साबित होगी। छात्र वर्ग के लिए अध्ययन की दृष्टि से समय अनुकूल है। परीक्षा प्रतियोगिता में उन्हें मनचाही सफलता मिल सकती है। परिजनों के बीच सुख और सहयोग बना रहेगा। भाई बहन की ओर से आपको पूरा स्नेह और सहयोग मिलेगा। आप पर आपके पिता की विशेष कृपा बरसती नजर आएगी। प्रेम संबंध की दृष्टि से यह पूरा सप्ताह आपके लिए अनुकूल रहने वाला है। आप अपने लव पार्टनर के साथ सुखद पल व्यतीत करेंगे। यदि आप अपने प्रेम संबंध को विवाह में तब्दील करने के लिए प्रयासरत थे तो आपके परिजन इसके लिए हामी भर सकते हैं। जीवन साथी के साथ अच्छा तालमेल रहेगा। उपाय: प्रतिदिन भगवान श्री विष्णु की पूजा में श्री विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें। कन्या राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह मिलाजुला रहने वाला है। इस सप्ताह आपको अपने काम को कल पर टालने से बचना होगा। इसी प्रकार आपको दूसरों के कामकाज या व्यवहार की आलोचना करने की बजाय अपने लक्ष्य पर फोकस करते हुए उसे हासिल करने का प्रयास कर सकता है। इस सप्ताह पढ़ने लिखने वाले छात्रों का मन पढ़ाई लिखाई से उचट सकता है। यदि आप नौकरी पेशा व्यक्ति हैं तो आपको अपने कार्य क्षेत्र में लापरवाही करने से बचना होगा, क्योंकि बीते कुछ सप्ताह से जो समस्याएं चली आ रही थी उसमें भले ही कुछ कमी आई हो लेकिन वो अभी समाप्त नहीं हुई है। आपको यह समझना होगा कि अभी भी माहौल आपके लिए पूर्णतः अनुकूल नहीं है। ऐसे में आपको किसी भी प्रकार की लापरवाही करने से बचना होगा, अन्यथा आप अपने बॉस के गुस्से के शिकार हो सकते हैं। व्यवसाय से जुड़े लोगों के लिए भी बाजार में आई मंदी चिंता का कारण बन सकती है। इस दौरान उन्हें बाजार में अपने प्रतिद्वंद्वियों से कड़ा मुकाबला करना पड़ सकता है। आर्थिक स्थिति को सुधरने में थोड़ा समय लग सकता है। रिश्ते नाते को बेहतर बनाए रखने के लिए कन्या राशि के जातकों को इस सप्ताह अनावश्यक क्रोध, व्यग्रता एवं झुंझलाहट पर नियंत्रण रखना होगा, अन्यथा वर्षों से बने बनाए संबंधों में दरार आ सकती है। इस सप्ताह आपको अपने जीवन साथी की सेहत पर विशेष ध्यान देने की जरूरत रहेगी। सुखद वैवाहिक जीवन के लिए अपने व्यस्त समय में से कुछ समय अपने लाइफ पार्टनर के लिए जरूर निकालें और उसकी भावनाओं की कद्र करें। उपाय: प्रतिदिन भगवान श्री गणेश जी की पूजा में गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करें। तुला राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह मिश्रित फलदायक रहने वाला है। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बीते हफ्ते के मुकाबले थोड़ी अधिक अनुकूल लग सकती है, लेकिन आपको अभी अपने कामकाज में किसी भी प्रकार की लापरवाही या आलस्य करने से बचना चाहिए। सप्ताह का पूर्वार्ध आपकी सेहत और संबंध की दृष्टि से शुभ परिणाम लिए रहने वाला है। इस दौरान आपके जहां स्वजनों के साथ बिगड़े संबंध दोबारा बन जाएंगे तो वहीं भाग्य का सहयोग मिलने लगेगा, जिससे लंबित कार्यों में
प्रगति होती नजर आएगी। तुला राशि के जातकों को इस दौरान घर के किसी वरिष्ठ सदस्य का विशेष सहयोग प्राप्त होगा, जिसकी मदद से पैतृक संपत्ति से जुड़े विवाद का समाधान निकल सकता है। करियर कारोबार की दृष्टि से आपको सप्ताह के उत्तरार्ध में थोड़ा सचेत रहने की आवश्यकता रहेगी। इस दौरान नौकरी पेशा लोगों को दूसरों की बातों को तूल देने से बचते हुए अपने काम पर फोकस करने की आवश्यकता रहेगी। तुला राशि के जातकों को आवेश में आकर अपनी नौकरी में बदलाव करने की भूल करने से बचना चाहिए। रोजी रोजगार से जुड़ा अहम निर्णय लेने से पहले अपने शुभचिंतकों की सलाह लेना न भूलें। पारिवारिक दृष्टि से समय थोड़ा उतार चढ़ाव लिए रहने वाला है। ऐसे में सभी के साथ प्रेम और सामंजस्य बनाकर चलें। प्रेम संबंध में उतावलेपन से बचें और अपने लव पार्टनर की भावनाओं की कद्र करें। जीवन के कठिन समय में आपका जीवन साथी संबल प्रदान करेगा। उपाय: प्रतिदिन स्फटिक से बने श्रीयंत्र की पूजा एवं श्री सूक्त का पाठ करें। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह अत्यंत ही शुभ रहने वाला है। इस सप्ताह आपको कदम कदम पर मनचाही सफलता और स्वजनों का सहयोग मिलता नजर आएगा। सप्ताह की शुरुआत में किसी कार्य विशेष के समय पर पूरे हो जाने पर आपको हर्ष का अनुभव होगा। इस दौरान आपको कोटक कचहरी के मुकदमे में विजय मिल सकती है। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में जुटे छात्रों को इस सप्ताह सुखद समाचार मिलने के योग बन रहे हैं। करियर कारोबार की दृष्टि से पूरा सप्ताह आपके लिए अनुकूल रहने वाला है। नौकरी पेशा लोगों की पदोन्नति संभव है। उनकी आय के अतिरिक्त स्रोत बनेंगे, जिससे उनके संचित धन में वृद्धि होगी। कारोबार में मनचाहा लाभ होगा। व्यवसाय के विस्तार की योजनाएं फलीभूत होती हुई नजर आएंगी। इस सप्ताह सभी कार्य सुचारू रूप से होने पर आपका उत्साह और पराक्रम बढ़ा रहेगा। यदि आपने पूर्व में कोई ऋण लिया था, आप इस सप्ताह उसे चुकाने में कामयाब हो सकते हैं। उच्च शिक्षा के लिए प्रयासरत लोगों मनचाही सफलता मिल सकती है। घर परिवार में स्वजनों के साथ प्रेम और सामंजस्य बना रहेगा। कुल मिलाकर कहें तो पारिवारिक सुख की दृष्टि से समय शुभता लिए हुए है। सप्ताह के उत्तरार्ध में आपको किसी धार्मिक अथवा मांगलिक कार्यक्रम में शामिल होने का सौभाग्य प्राप्त होगा। इस दौरान अचानक से तीर्थाटन का भी प्रोग्राम बन सकता है। प्रेम प्रसंग में अनुकूलता बनी रहेगी। लव पार्टनर के साथ सुखद समय व्यतीत करेंगे। उपाय: प्रतिदिन हनुमान जी की विधि विधान से पूजा एवं श्री सुंदरकांड का पाठ करें। धनु राशि के जातकों को इस सप्ताह अपने सोचे हुए कार्यों को पूरा करने के लिए बहुत ज्यादा ही परिश्रम और प्रयास करना पड़ सकता है। यदि आप चाहते हैं कि आपको मनचाही सफलता और लाभ मिले तो आपको अपनी ऊर्जा, समय और धन का प्रबंधन करके चलना होगा। सप्ताह की शुरुआत बड़ी आपाधापी भरी रह सकती है। इस दौरान छोटे छोटे कार्यों को पूरा करने के लिए भी आपको अधिक भागदौड़ करनी पड़ सकती है। सप्ताह के पूर्वार्ध में कतिपय पारिवारिक समस्याएं आपकी चिंता का कारण बनेंगी। इस दौरान घर परिवार से जुड़े मसलों के कारण आपका करियर और कारोबार भी प्रभावित हो सकता है। नौकरी पेशा वर्ग के लिए यह सप्ताह मध्यम फलकारी बना हुआ है। ऐसे में धनु राशि के जातकों को कार्यक्षेत्र में किसी भी प्रकार की लापरवाही न करते हुए सचेत होकर कार्य करना बेहतर रहेगा। धनु राशि के जातकों को इस सप्ताह किसी पर जरूरत से ज्यादा विश्वास करना बड़े नुकसान का कारण बन सकता है। व्यवसाय से जुड़े लोगों के लिए बाजार में आई मंदी चिंता का कारण बन सकती है। हालांकि लाभहानि कारोबार का हिस्सा है और सप्ताह के उत्तरार्ध तक व्यवसाय पटरी पर लौटता हुआ नजर आ सकता है। रिश्ते नाते को बेहतर बनाने के लिए इस सप्ताह आपको स्वजनों के साथ सोच समझकर बात व्यवहार करने की जरूरत बनी रहेगी। इस सप्ताह किसी बात को लेकर लव पार्टनर से विवाद होने की आशंका है। किसी भी गलतफहमी को विवाद की बजाय संवाद से दूर करने का प्रयास करें। मौसमी बीमारी के प्रति सचेत रहें एवं खान पान का ख्याल रखें। उपाय: प्रतिदिन भगवान श्री विष्णु की पूजा पीले पुष्प एवं हल्दी का तिलक लगाकर करें तथा नारायण कवच का पाठ करें। मकर राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह मिश्रित फलदायक रहना चाहिए। इस सप्ताह भी आपके करियर कारोबार में पूर्व के सप्ताह की भांति हालात बने रह सकते हैं और आपको मनचाही प्रगति एवं लाभ के लिए अधिक प्रयास और परिश्रम की आवश्यकता रहेगी। सप्ताह की शुरुआत में घर परिवार से जुड़े कुछ एक मामलों को लेकर आपका मन चिंतित रह सकता है। इस दौरान परिवार के किसी सदस्य के साथ किसी बात को लेकर अनबन होने की आशंका है। मकर राशि के जातकों को इस पूरे सप्ताह किसी भी मसले को सुलझाते समय धैर्य को बनाए रखने की बहुत आवश्यकता रहेगी।
सप्ताह के मध्य में नौकरी पेशा के सिर पर कामकाज की अधिकता रह सकती है। यह समय उनके लिए परिवर्तनकारी बन रहा है, जो आपके लिए थोड़ा परेशानी लिए भी रह सकता है। ऐसे में आपको कार्यक्षेत्र में अपने दायित्वों को जिम्मेदारी के साथ निभाना होगा। किसी भी मिले टारगेट को समय पर बेहतर तरीके से करने की चुनौती आपके लिए पूरे सप्ताह बनी रहेगी। व्यवसायी वर्ग को बाजार में अपनी साख को बनाए रखने के लिए अधिक प्रयास करने होंगे। व्यवसाय से जुड़ा कोई बड़ा निर्णय लेने से पहले अपने शुभ चिंतकों की सलाह अवश्य लें। रिश्ते नाते की दृष्टि से यह सप्ताह उतार चढ़ाव लिए रहने वाला है। इस सप्ताह आपकी भाई बहन के साथ किसी बात को लेकर अनबन हो सकती है। हालांकि आपको माता पिता की तरह से सहयोग और समर्थन मिलता रहेगा। लव पार्टनर के साथ रिश्ते सामान्य बने रहेंगे। उपाय: प्रतिदिन बजरंग बली की पूजा में बजरंग बाण का पाठ करें। कुंभ राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह सामान्य रहने वाला है। इस सप्ताह आपके कार्यक्षेत्र में अनुकूलता बनी रहेगी और आपको सीनियर और जूनियर दोनों का सहयोग और समर्थन मिलेगा। यदि आप किसी विशेष स्थान पर तबादले अथवा जिम्मेदारी को पाने के लिए प्रयासरत थे, तो आपको सप्ताह के उत्तरार्ध तक उससे जुड़ी शुभ सूचना मिल सकती है। व्यापारियों के लिए भी समय उत्तम एवं लाभप्रद बना हुआ है। यदि आपने पूर्व में किसी योजना में धन निवेश किया था अथवा आपने किसी चीज को स्टॉक कर रखा है, तो इस सप्ताह आप उससे बड़ा लाभ अर्जित कर सकते हैं। कारोबार के विस्तार की योजनाएं फलीभूत होती हुई नजर आएंगी। खास बात यह कि ऐसा करते समय आपको परिजन एवं मित्रजनों को पूरा सहयोग मिलेगा। आर्थिक दृष्टि से सप्ताह के उत्तरार्ध का समय उत्तम है। इस दौरान आपको विभिन्न स्रोतों से लाभ मिलने की संभावना है। पैतृक संपत्ति की प्राप्ति के भी योग है। हालांकि सेहत की दृष्टि से यह समय थोड़ा मध्यम है। ऐसे में आपको इस दौरान मौसमी अथवा किसी पुरानी बीमारी को लेकर सचेत रहने की आवश्यकता रहेगी। इस दौरान स्वयं के साथ जीवन साथी की खराब सेहत भी आपकी चिंता का विषय बन सकती है। रिश्ते नाते की दृष्टि से यह सप्ताह आपके लिए अनुकूल है। प्रेम प्रसंग में अनुकूलता बनी रहेगी। लव पार्टनर के साथ प्रेम और सामंजस्य बढ़ेगा। जीवन साथी के साथ अच्छा तालमेल बना रहेगा। संतान पक्ष से किसी सुखद समाचार की प्राप्ति संभव है। उपाय: प्रतिदिन भगवान शिव की साधना एवं उनकी चालीसा का पाठ करें। मीन राशि के जातकों को इस सप्ताह अपनी वाणी और व्यवहार पर नियंत्रण रखने की बहुत ज्यादा आवश्यकता रहेगी, क्योंकि आपकी बात से ही बात बनेगी और बात से ही बात बिगड़ेगी भी। ऐसे में किसी भी कठिन परिस्थिति में क्रोध करने एवं प्रतिक्रिया देने से बचें। सप्ताह की शुरुआत का समय आपकी सेहत और संबंध दोनों की दृष्टि से थोड़ा कठिन साबित हो सकता है। वाहन चलाते समय सावधानी बरतें, अन्यथा आप किसी दुर्घटना के शिकार हो सकते हैं। इस दौरान एक ओर जहां आप मौसमी बीमारी की चपेट में आ सकते हैं, तो वहीं किसी प्रिय व्यक्ति के साथ पैदा हुआ गलतफहमी के कारण हुई तकरार आपकी चिंता का कारण बनेगी। इस दौरान आपके सिर पर वो भी दोष मढ़े जा सकते हैं जो आपसे संबंधित भी नहीं है। नौकरी पेशा लोगों को इस पूरे सप्ताह अपने कार्य को बेहतर तरीके से करने की आवश्यकता बनी रहेगी। इस पूरे सप्ताह आर्थिक चुनौतियां बनी रहेंगी। सप्ताह के मध्य में कुछ एक बड़े खर्च सामने आ सकते हैं, जिसके चलते आपका बना बनाया बजट गड़बड़ा सकता है। सप्ताह के उत्तरार्ध में किसी अनचाहे व्यक्ति के पास भी मदद मांगने के लिए जाना पड़ सकता है, जिसके चलते आपको असहज स्थिति से गुजरना पड़ सकता है। मीन राशि के जातक इस सप्ताह प्रेम संबंध में उतावलेपन से बचें तथा उसका बेवजह प्रदर्शन न करें, अन्यथा बेवजह की दिक्कतें और अपमान झेलना पड़ सकता है। उपाय: प्रतिदिन भगवान श्री विष्णु की पूजा में नारायण कवच का पाठ करें। धन्यवाद। अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो कृपया हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।